एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गए। किसान बहुत मेहनत करता था से वह खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल में बार बार उसकी विफलता हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ठंड लग जाती है, कभी तेज धूप हो जाती है, कभी तूफान आ जाता है, कोई न कोई कारण बन जाता है। एक दिन वह किसान ने आकाश की ओर देखकर भगवान से कहा कि हे ईश्वर, लोग तुम्हें सर्वज्ञ मानते हैं, मानते हो कि तुम सब जानते हो कि तुम्हारी इच्छा के बिना एक भी पत्ता हिलता नहीं। मुझ पर तो मानो कि तुम छोटे हो, बात भी नहीं पता। तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते हैं तो हर समय जो बाढ़, तूफान और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आपको नहीं पता कि हम किसानों को किस नुकसान गोदाम के बारे में बताते हैं। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही मैं माहौल कर दूं, फिर आप मुझे किसी और के भंडार वाला स्टॉक में देखें। भगवान इस किसान के हितैषी का वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट बोले, मैं आज से यह शक्ति देता है कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा है तुम ही से प्रेम करो दोगे। मैं बिल्कुल भी जुनून नहीं चाहता कि तुम चाहो। से प्रश्न किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेत में बोई। जब उसे लगा कि खेत को धूप चाहिए तो खेत को धूप मिले, जब पानी बरसाना चाहिए तब पानी, बारिश, आंधी, तूफान, बाढ़, कुछ भी उसने अपने खेत पर नहीं दिया। किसान के खेत में इस साल ऐसी फसल जैसी कभी नहीं देखी गई थी। हरी भरी लहलहाती फल, मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और वैज्ञानिक लगा, अब साक्ष्य के साथ दिखाओ, भगवान को कहो शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता उन्हें अपने नियम जरूर बदल डालेगी। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा। जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बाली अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। भगवान ने फिर कहा, हे प्रभु ने ये मेरे साथ क्या किया? मुझे कोई सजा नहीं दी, उन्हें आंधियों से जलने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना करने के लिए उन्हें नहीं दिया गया। सभी उपकरण अंदर से रहस्य रह गए। जब तूफान, तेज बारिश और धूप आती है तब ये पौधा अपनी भावना को बचाने के लिए संघर्ष करता है और इसी संघर्ष से एक पैदा होती है, शक्ति होती है, बल, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा होती है तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन ढलानों से ही नहीं दिया जहां उनकी अनुभूति का जन्म होता है। सभी बालियां खाली हैं, इनमें से एक भी गेहूं का दाना नहीं है। अपने सिद्धांतों को संयोजित करना ही नहीं है। याद रखें, सोने में सच्चाई दिखाई देती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से मिलती है। काठ का टुकड़ा हीरा तब बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की कठिन रेनॉल्ड्स से मिलता जुलता है। इसी तरह अगर हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही न हो, कोई चुनौती ही न हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह रहस्य रह गए, कोई अनुभव नहीं हमारा होगा। विपरीत परिस्थितियां, उदाहरण हमें और अधिक नकलती है। अगर जीवन में कठिन परिस्थितियां और उदाहरण आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना। विश्वास करना कि आप और अधिक निखारें, युवा और अधिक मजबूत बने। किसी ने सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता,
बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता।